मैं डॉक्टर राकेश कुमार आपसे अनुरोध करता हूं, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अगर ये शेयर होगा तो वहां से कुछ जो है आलोचना भी आएंगी। उस आलोचना के आधार पर मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा और इसके साथ अगर इसमें कुछ फ़ायदे की चीज़ है तो लोगों के द्वारा लोगों के पास पहुँचेगा तो लोगों का फ़ायदा होगा। आपके द्वारा जाने अनजाने में एक अच्छा कार्य होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च एपिस्टोम में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं गणेश चतुर्थी के प्रकरण को लेके। बहुत लोगों का यह अनुरोध आया कि आप गणेश चतुर्थी पे कुछ बातें बताएं जो ज्योतिष से संबंधित हो और अन्य कोई विशेष बात हमें बताएं। हमने यह अनुरोध स्वीकार करते हुए आज आपके सामने गणेश चतुर्थी पर ही एपिसोड बनाया है। गणेश चतुर्थी भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, परंतु भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वार्षिक गणेश चतुर्थी कहते हैं और इसे विशेष मानते हैं क्योंकि यह गणेश जयंती का दिन होता है, अर्थात गणेश जी का जन्म इसी दिन हुआ था। जो जातक 12 मास की चतुर्थी का व्रत रखते हैं वह इसी चतुर्थी से व्रत की शुरुआत करते हैं और इस वर्ष 2020 में गणेश चतुर्थी का पर्व 22 अगस्त से शुरू होगा। इस दिन गणपति भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाती है और 10 दिन तक रोज सुबह शाम इनकी पूजा करने के बाद भोग लगाया जाता है। इसके बाद 11वें दिन अनंत चौदस के दिन गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। कहने का मतलब है 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। 22 अगस्त 2020 को ही गणेश जयंती है। इसी दिन से गणेश चतुर्थी का पर्व स्टार्ट हो जाता है, 11 दिन तक चलता है। अन्य चतुर्थियों के दिन तो चंद्रमा के दर्शन के बाद अर्घ देने का बात बनती है, परंतु इस गणेश चतुर्थी के दिन जो वार्षिक गणेश चतुर्थी होती है उस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हैं क्योंकि माना जाता है इससे हमारे अंदर कलंक आ जाएगा। इसकी एक पौराणिक कथा भी है। यह समय अभी इतना नहीं है कि हम इस कथा को कह सके, परंतु आप अभी इसे ऐसा ही समझिए। इस वर्ष 22 अगस्त 2020 को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इसका जो सही मुहूर्त है वह 11:06 से 1:39 दोपहर तक रहेगा। ठीक है, सुबह 11:06 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। यह समय स्थानीय है, अतः समय में स्थान के अनुसार थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। यह ठीक है। इस पर्व में मध्याह्न के समय मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। इस दिन यदि मंगलवार या रविवार हो इसे महाचतुर्थी कहा जाता है। सनातन धर्म में गणेश जी का स्थान पंचदेवों में एक है और इनका दिन बुधवार का माना गया है। यह बुध ग्रह के देवता माने गए हैं। ठीक है, यह विघ्न हरता माने गए हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता माने गए हैं। अतः हम इनसे जो पूजन हम करते हैं, जो आराधना करते हैं, ठीक है, हमें इनसे जो है ठीक है इन्हीं चीज़ों की प्राप्ति के लिए मांगना चाहिए कि हम किसी कार्य की अगर शुरुआत करते हैं तो उसमें कोई बाधा न आए, हमारी बुद्धि हमेशा काम करे और धन की कमी हमारे पास ना हो। ऐसी चीज़ें हम जो है रोज जो है गणेश जी की पूजा अर्चना आराधना करके ठीक है हम इनसे मांग सकते हैं। अब एक बात अंत में यह बता देना चाहते हैं, गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है, अर्थात पूजा में तो लड्डू आप चढ़ाएंगे, लेकिन जैसे बेलपत्र शिवलिंग को चढ़ाए जाते हैं या शिव जी को बहुत प्रिय हैं, तुलसी कृष्ण भगवान को श्री कृष्ण भगवान को प्रिय है, उसी प्रकार दूर्वा इनके ऊपर गणेश जी को चढ़ाई जाती है, इनको अर्पित की जाती है। क्योंकि जो है यह इनको प्रिय है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए गणेश चतुर्थी 22 अगस्त 2020 को मनानी चाहिए और मुहूर्त के समय में इनकी स्थापना
करनी चाहिए और 10 दिन तक इनकी सुबह शाम आराधना करनी चाहिए। इसके बाद हमें 11वें दिन इनको पूजा पाठ करके जो विधिवत होते हैं उसके बाद हमें अनंत चौदस के दिन इनका विसर्जन करना चाहिए। अगर हम बहुत मन से, दिल से और भाव विभोर होके अगर इनकी पूजा अर्चना करेंगे तो हमें एक स्वस्थ दिमाग, एक स्वस्थ बुद्धि हमें प्राप्त होगी, हमें धन भी प्राप्त होगा और हमारे किसी कार्य में जीवन भर बाधाएं नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है यह गणेश चतुर्थी का प्रकरण पूरा हो गया है। और गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी, इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह मैं आपको बता चुका हूं। अंत में इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग श्री गणेश जी चतुर्थी के दिन, ठीक है, आप जरूर इनका पूजन पाठन करिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और प्रकरण लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।